हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विक्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम 9th स्टैंडर्ड का हिंदी सब्जेक्ट सीखने जा रहे हैं। लेसन नंबर है 6, ए सखी। तो पहले हम परिचय देखेंगे अमीर खुसरो जी इनका, जिन्होंने ये लेसन लिखा है। ठीक है, तो बच्चों लोग, इनका परिचय है आगे। उनका जन्म 1253 को हुआ, पटियाली एटा में, जो उत्तर प्रदेश में है, और उनका मृत्यु 1325 में हुआ। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, ये उनका नाम है। जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जो प्रमुख कृतियाँ की है यहाँ पे दी है: तूफ़ा तुस सिगर, वसतुल हयात, गुर्रातुल कमा, नेहायतुल कमाल, दोहे घरेलू नुस्खे, कह मुकरियाँ, दुसुखने, ढकोसले, अनमेलियाँ, उलट मासियाँ आदि। ये उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ दी यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो पद्य दिया है पूरक पठन, उसके संबंध में जानकारी लेते हैं। तो ए सखी, ये जो पूरक पठन है, पद्य है, इसमें क्या दिया है? तो मुकरियाँ क्या है? यह लोक प्रचलित पहेलियाँ होती हैं। पहेलियों का एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना भी होता है। अमीर खुसरो जी, इन्होंने मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर भी दिए हैं। अभी ये सखी, ये पद्य में हमें दिखाई देते हैं बहुत सारी पहेलियाँ, और ये पहेली का उत्तर जो है एक ही है, ऐसा लगता है जैसे कि साजन हो। बट जो कविता की जो नायिका है, बड़ी चतुराई से उत्तर देती है कि ये कुछ अलग है। तो एक बड़ा सा कुतूहल ये निर्माण होता है जब हम इसे पढ़ते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ए सखी। तो बच्चों लोग, स्टार्ट करते हैं पहली मुकरी से। रीड करते हैं। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ए सखी साजन ना सखी तारा। तो क्या दिया है पहली मुकरी में? तो यहाँ पे जो नायिका है अपने सहेली से कहती है, रात के समय वह मेरे पास आता है और तड़के उठकर अपने घर चला जाता है। यह सबसे अलग ढंग का आश्चर्य है। तो उसकी सखी सहेली पूछती है, क्या वह साजन है? और नायिका जो है वो जवाब देती है, नहीं नहीं सखी, वह तारा है। अभी हम देखेंगे दूसरी मुकरी। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय। मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। अभी दूसरी मुकरी में नायिका जो है वो कहती है अपनी सहेली से, वो आने पर शादी होती है, उस दिन अन्य की कोई पूछ नहीं होती। उसके स्वर बहुत ही मीठे लगते हैं। नायिका की जो सहेली है, सखी है, वो पूछती है, क्या वो साजन है? और नायिका जवाब देती है, नहीं नहीं, वह है ढोल। आगे की मुकरी देखते हैं। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे।
मन का भारी तन का छोटा, ए सखी साजन ना सखी लोटा। अभी ये मुकरी में नायिका क्या कहती है? नायिका कहती है, जब उससे मैं मांगती हूँ तब वह पानी भर लाता है। वह मेरे मन की तपन यानी गर्मी भी बुझाता है। उसका दिल बहुत बड़ा है पर उसका शरीर बहुत छोटा है। सखी पूछती है, क्या वो साजन है? तो नायिका जवाब देती है, नहीं नहीं, वह लोटा है। तो आपको हर एक मुकरी से ऐसे पता चलेगा कि नायिका शायद साजन के बारे में बात कर रही है, बट नहीं, वो किसी न किसी तरीके से अलग उत्तर यहाँ पे रखती है, जो मुकरियाँ हमें एक मनोरंजन कर देती है। आगे देखते हैं, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो कांटे खावे, व्याकुल होई मैं हक्की बक्की, ए सखी साजन ना सखी मक्की। तो देखें यहाँ पे नायिका क्या कहती है, वह बार बार मुझे सोते सोते जगा देता है। यदि मैं नहीं जागती तो काटता है। इससे वजह से मैं विकल और आश्चर्यचकित हूँ, हक्की बक्की। नायिका पूछती है, क्या वो साजन है? और नायिका बताती है, नहीं नहीं, वह साजन नहीं, वह तो मक्खी है। ठीक है, आगे देखते हैं, अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। अभी ये मुकरी में नायिका क्या कहती है, देखो नायिका कहती है, उसका रंग बहुत सुंदर है। सुरंग है रंग रंगीलो ना, तो उसका रंग बहुत सुंदर है, वह रंग रंगीला है, वह बहुत गुणी यानी गुणवंत है और गाढ़े चमकदार रंग वाला है। वह बिना राम कहे कभी नहीं सोता है। राम भजन बिन कभी न सोता, ऐसा कहे ना, तो बिना राम राम कहे कभी न सोता है। तो सखी पूछती है, क्या वो साजन है? नायिका बताती है, नहीं नहीं, साजन नहीं, वह तो तोता है। अर्ध निशा वह आयो भोन, सुंदरता बरने कवि कौन, निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सखी साजन ना सखी चन। ये मुकरी में नायिका कहती है, वह मेरे घर में आधी रात को आया। अर्ध निशा आधी रात, वह आयो भोन आधी रात को ही आया। वह इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। सुंदरता वर्णे कवि कौन, ऐसे कहा है ना, तो कोई भी कवि उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। आगे क्या कहा है, उसे देखते ही मेरा हृदय आनंद से भर उठता है। निर्गत ही मन भयो आनंद, मतलब उसे देखते ही मेरा हृदय जो है वो आनंद से भर उठता है। और इससे नायिका की सखी पूछती है, क्या वो साजन है? नायिका यहीं पे भी जवाब देती है, नहीं नहीं, साजन नहीं है, वो चंद यानी चंद्रमा है। आगे की मुकरिया देखते हैं, शोभा सधा बढ़ावनहारा, आखिन से छिन होत न न्यारा, आठ पहर मेरो मनोरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। देखो ये मुकरी में नायिका कहती है, उससे शोभा में हमेशा वृद्धि होती है, हमेशा शोभा बढ़ती है। उसकी वजह से वह आंखों से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता। आखिन से छीन होता न्यारा, मतलब आंखों से दूर नहीं होता। वह आठों पहर मेरे मन को प्रसन्न रखता है। आठ पहर मेरो मनोरंजन का है ना, यस। तो उसकी सखी पूछती है यहाँ पे भी, क्या वो साजन है? तो कहती है, नहीं नहीं, वो साजन नहीं, वह तो अंजन है। आप सोच सकते हो, हर एक
जो उत्तर है उसका वही उपयोग है जो वहाँ पे कहा है, बट ऐसे ढंग से पेश किया है कि जैसे लगता है कि वो साजन के बारे में बात कर रही है। आगे देखते हैं, जीवन सब जग जासो कहे, वाह बिनु नेक न धीरज रहे, हरे छिनक मैं हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। नायिका यहाँ पे क्या कहती है कि सब लोग जो है वह कहते हैं कि यह जीवन उसी के कारण है। जीवन सब जग झांसो कहे, सब कहते हैं कि जीवन है तो उसी की वजह से, वो नहीं है तो जीवन हो ही नहीं सकता। उसके बिना किसी को जरा भी धीरज नहीं रहता, अगर वो ना मिले तो किसी को भी धीरज नहीं रहेगा। वह क्षण भर में हृदय का कष्ट दूर कर देता है। हमारे हृदय का जो कष्ट है वो क्षण भर में दूर कर देता है। उसकी सखी पूछती है, क्या क्या वो साजन है? और नायिका जवाब देती है, साजन नहीं है वो तो पानी है, नीर। नीर यानी पानी, वो तो पानी है, पानी है, सब कुछ करता है ना। यस, अभी हमें आखिरी मुकरी देखनी है। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले, सिरा बही लगावत छाती, क्यों सकी साजन ना सकी पाती। तो यहाँ पे ये मुकरी में नायिका क्या कहती है, देखो, जब वह नहीं आता तो कोई सुख अच्छा नहीं लगता। बिन आए सब ही सुख भूले, सब सुख भूल जाते हैं अगर वो नहीं मिलेगा, बराबर, सभी सुख भूल जाते हैं। जब वह आ जाता है तो शरीर के सभी अंग अंग पुलकित हो जाते हैं, फूल जाते हैं। जब वो आएगा तो अंग अंग सब फूल जाते हैं। उसे छाती से लगाने पर हृदय शीतल हो जाता है। सिरा वही लगावत छाती, जब उसे छाती पर लगाएंगे तो मन शीतल हो जाता है। उसकी सखी इससे पूछती है, क्या वो साजन है? और यहाँ पे भी नायिका वही जवाब देती है कि वह साजन नहीं है, वह तो पाती यानी पत्र है। तो पत्र के बारे में बोल रही थी। तो जितने भी आंसर नायिका ने दिए और जितनी भी मुकरियाँ थी वो किसकी तरफ इशारा करती है? उसी के तरफ जो उसका आंसर है, उसी के तरफ। और ऐसे लगता है कि वो साजन के बारे में बात कर रही है। तो देखो किस तरह से मुकरियाँ यहाँ पे पेश की है, इसी ढंग से पेश की है कि उसका आंसर साजन होगा ऐसा ही भ्रम होता है, बट बड़ी चतुराई से नायिका उसका उत्तर देती है जो अलग है, ओके, जो मन में कुतूहल निर्माण करता है। ठीक है, तो आपको ए सखी ये पूरक पठन, ये पद्य समझ में आया रहेगा। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर दीजिए। तो अभी हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।